जय सच्चिदानंद। जब जीवन में प्रेम की घनिष्ठता बढ़ जाती है तब शास्त्र में बताया उस तरह अनुभूति के सिवा कुछ नहीं रहता। तब हम हमारे परिवार के सदस्य के समान हो जाते हैं। कैसे हुआ कुछ दिखता नहीं है, पर बिना देखे ही यह जो अपरोक्ष अनुभूति हुई, ये सभी उच्च आदर्श के लेकर चलने वाले भगवान के भक्त हैं। यहाँ तक भगवान के भक्त की व्याख्या, भगवान एक होते हैं, इनके जो भक्त समुदाय होता है, सब भक्त भगवान को ही समर्पित है। वही परमात्मा को, वही प्रकृति नहीं, जो भी भगवान के स्वरूप को मानता है, और उनके जो समुदाय होता है भक्त समुदाय कहा जाता है। और वो आपस में समझ लेते कि हाँ, हमारा तो एक ही परमात्मा है और हम उनके हैं। ये भाव घनिष्ठ होने से सबके अंदर समानता का भाव पैदा होता है। एक दूसरे को गुरु भाई बहन कहते हैं। एकात्म भाव बढ़ता है, उनका ही सत्ता हमारे सब के अंदर व्याप है, ऐसा भाव धीरे धीरे दृढ़ हो जाता है। तब वो भक्त कहलाने के योग्य हो जाते हैं। अब उनका सबका एक ही लक्ष्य परमात्मा ही है। ऊंच नीच का भेद वहां नहीं रहता। जिस तरह हमारे ऋषिमुनि काल में प्राणी मात्र एक समान रहते थे, चाहे प्राणी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो, एक दूसरे के दुश्मन हो। इस तरह वाघ और बकरी दुश्मन है, फिर भी वहां समानता आ जाती है। आंखों में एक प्रेम सर्वव्यापी हो जाता है। ये हमारे अंदर से ही प्रकट होता है। जिस तरह हमारे और आभा मंडल में एक ज्ञान अवतरित हो जाता है, तब हमसे ओरा हमारा आगे होता है। जो छूने लगता है वो भी प्रेममय हो जाता है। एक ज्ञान बहुत गहरा है। आप उनको समझ के आगे बढ़ोगे तो उसमें बहुत बदलाव आ जाता है। जिस तरह हम कोई मकान से गुजरते हैं, बहुत बड़ा मकान, अच्छा मकान, सुंदर कलर से लेके बिल्कुल अच्छा है। जब आप वहाँ से प्रसार होते हैं तो आपके मन में क्या भाव उठता है, आपकी सोच कैसी है, वो मकान के देखकर आपके, हाँ, कितने लोगों को लूट कर इसने ऐसा बनाया है, ऐसा भाव होता है। कितने लोगों को लूट कर मकान बनाया है, ये आपका नेगेटिव भाव है। कितना अच्छा है, सुंदर लग रहा है, ये पॉजिटिव भाव है। कहने पर तो दो ही वाक्य है, मगर आमूल परिवर्तन होता है। आपके हृदय में जो भावना है वो आपके और आभा मंडल से व्यक्त होती है। प्रकृति उनको पकड़ती है। आप परमात्मा स्वामी के संतान हैं। प्रकृति आपके शब्द पर निर्भर है। आपने जो कहा उनको एक्सेप्ट कर लेती है। एक सत्ताधिकारी के आप पुत्र और पुत्री हो, जैसा सोचा प्रकृति ने पकड़ लिया। आपने तो सहजता से कह दिया कि भाई इन्हें तो कई लोगों को लूट कर, कई लोगों का खून पसीना चूस कर ये मकान बनाया है। मकान उनकी जब पुण्याई
पुण्य बल उदय होता है तभी तो उनके पास पैसा आता है, तभी तो बनाता है। सच्चाई तो ये है। मगर हमारे भाव अंतकरण में हीन भाव पैदा होता है। हीन भाव से हम कह देते इनको कितना खून पसीना लूटा है, मारा है लोगों को, तब जाके बना है। और एक ही भाव कितना सुंदर है। तो प्रकृति उनको गुलाबी रंग प्रदान करती है और गुलाबी रंग से आपकी लेन देन भी होती है, तो आपको भी उनमें पॉजिटिविटी मिलती है। कैसा लेना कैसा देना वो आप पर निर्भर है। आप कैसे कर्म, कैसे उद्भाव आपके हृदय से निकलता है, वो बताता है कि आपके हृदय में क्या है। और वहाँ भी भगवान तो है ही, आपके हृदय में भी भगवान है। भगवान का, कृष्ण का वचन है ना। तो भगवान को नाराज करना या आनंदित करना हमारे पर डिपेंड है। भगवान समझ जाएंगे ये जो भक्ति कर रहा है दिखावा ही है, मैं उनके अंदर हूँ, उनको मालूम ही नहीं है। जो कर रहा है वरदान स्वरूप वही मेरे को देना पड़ेगा। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं ना भाई, दानव लोगों ने भगवान की भक्ति की, मेहनत की, तो भगवान को वरदान देना पड़ता है। जो किया भगवान को देना ही पड़ता है। भाई अच्छा या बुरा वो नहीं सोचते भगवान। भगवान तो जो कर्म किया दे देते हैं, क्योंकि वो तो निराकार चैतन्य है। और भगवान ने तो वही कहा ना, अंगुष्ठ प्रमाण ज्योति स्वरूप में हूँ। ज्योति के आगे जो रखोगे वैसा ही दिखाई देगा। ज्योति के सामने व्हाइट कांच रखोगे तो व्हाइट प्रकाश दिखेगा, कलर रखो तो कलर दिखेगा। तो आप क्या देखना चाहते हैं वो व्यक्त करो, ईश्वर के सामने वैसे हो जाते हो। तो सोचने जैसी बात है, हमें क्या करना है ये बुद्धि का प्रश्न है। भविष्य में हमें क्या चाहिए उन पर ही डिपेंड है। तो अच्छा सोचें, अच्छा प्राप्त करें, नियम है कुदरत का। जय सच्चिदानंद।